Hello everyone. Today we discuss lesson number 6, the king's choice. King means राजा और choice means चयन. इसमें क्या होता है, इस पूरे लेसन में राजा जो है वो कुछ लोगों का चयन करता है. लोगों से मतलब है जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो. इसमें क्या दिख रहा है आपको? लॉयन दिख रहा है. देयर इज अ लॉयन, अ लियोपार्ड, अ फॉक्स एंड अ क्रो. There are 4 animals in this picture. तो क्या होता है कि जैसा कि आप जानते हो कि जो जंगल का राजा होता है वो कौन होता है? शेर होता है. तो यद्यपि वो राजा है तो उसे अपने लिए कुछ दरबारियों की भी ज़रूरत है. कुछ जैसे अलग अलग पोस्ट दे देते हैं ना, मंत्री बना देते हैं, किसी को कुछ बना देते हैं जिससे उससे मंत्रणा कर सके, सलाह ले सकें, बातचीत कर सकें. इसलिए तो राजा क्या करता है, इसमें जंगल के कुछ एनिमल्स में से अपने फ्रेंड मान लो या दरबारियों को चुनता है, उनकी चॉइस करता है, उन्हें चूज करता है. तो ये जो पूरी स्टोरी है वो इन्हीं एनिमल्स की है जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं. और एक और लास्ट में आएगा कैमल. बड़ी अच्छी स्टोरी है बच्चों, जब आप पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा. और इसकी जो थीम है स्टोरी की वो क्या है? लॉयल्टी. लॉयल्टी मीन्स होता है वफादारी. इसमें क्या है, जंगल का राजा जो है लॉयन, वो क्या है, उसको अपना मित्र बनाता है कुछ जानवरों को. और उसमें क्या है, लास्ट में आपको ये पता चलेगा कि कौन कितनी वफादारी से अपनी मित्रता निभाता है. तो हम चलते हैं अब लेसन की ओर. नाउ वी स्टार्ट. Once there was a big, handsome, fierce and strong lion. एक बार की बात है, एक बड़ा ही अच्छा सुंदर, फियर्स मीन्स क्या होता है? डरावना सा, भयानक. शेर तो डरावना होता ही है. स्ट्रांग मतलब ताकतवर, मजबूत शेर था. लॉयन मीन्स शेर. ही वॉज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट. और जैसा कि आप जानते हो कि शेर जो है वो जंगल का राजा होता है, तो यहाँ पर भी वही बात बोली जा रही है कि वो जंगल का राजा था. All the animals used to present gifts to him. और जंगल के जो भी अन्य जानवर थे वो क्या करते थे? शेर को, जंगल के राजा को क्या करते थे? उपहार दिया करते थे. But the lion's demands continued to grow. लेकिन लॉयन की जो डिमांड थी, मतलब मांग थी, शेर की जो मांग थी वो बढ़ती गई. One day he thought that a king must have some courtiers. एक दिन उसने सोचा कि मैं एक राजा हूँ तो राजा के पास कुछ उसके कोर्टियर्स भी होने चाहिए, मतलब उसके दरबारी भी होने चाहिए. ही कॉल्ड अ फॉक्स. तो उसने ये सोच के एक फॉक्स को बुलाया. फॉक्स मीन्स लोमड़ी. अ लियोपार्ड. लियोपार्ड को बुलाया. लियोपार्ड मीन्स तेंदुआ. एंड अ क्रो. और एक क्रो को बुलाया. क्रो मीन्स कौआ. तो इन तीनों एनिमल्स को उसने और बुलाया. क्रो मीन्स कौआ जो कि एक बर्ड है, तो इन तीनों को उसने और बुलाया. एंड सैड ही वॉन्टेड दैम टू बी हिज फ्रेंड्स. और उन्हें बताया, उनसे कहा कि वो इन तीनों को अपना मित्र बनाना चाहता है. द फॉक्स इज नोन टू बी वाइज एंड क्लेवर, सो यू विल बी माई एडवाइजर. जैसा कि बच्चों आप भी जानते हो कि फॉक्स जो है वो अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई के लिए जानी जाती है. लोमड़ी जो है वो चतुर होती है, तो इसलिए लॉयन क्या कहता है, चूंकि तुम चतुराई के लिए जानी जाती हो तो तुम मेरी क्या बनोगी? एडवाइजर. एडवाइजर मीन्स क्या होता है? सलाहकार. द फॉक्स बोड हिज हेड लो. तो फॉक्स ने स्वीकृति में अपना सिर झुका दिया. देन ही टर्न टू द लियोपार्ड. अब वो लियोपार्ड की तरफ मुड़ा. लियोपार्ड मीन्स तेंदुआ. द लियोपार्ड इज नोन टू बी अलर्ट एंड स्विफ्ट फूटेड. लियोपार्ड जो है वो किसके लिए जाना जाता है? अलर्ट मतलब सतर्कता के लिए. स्विफ्ट फूट तेज गति के लिए. स्विफ्ट मीन्स तेज. यू विल बी माई बॉडीगार्ड. तो उसने लियोपार्ड को क्या बनाया? अपना बॉडीगार्ड बनाया, मतलब अंग रक्षक. थैंक यू योर मजेस्टी सेड द लियोपार्ड. अब लियोपार्ड ने कहा थैंक यू, धन्यवाद महाराज. एंड लास्टली ही कॉल्ड द क्रो. अब लास्ट में उसने किसे बुलाया? क्रो को. यू आर अ बर्ड एंड कैन फ्लाई हाई. तो उसने क्या बोला कि तुम एक बर्ड हो, मतलब चिड़िया हो, और तुम क्या है? ऊंचे उड़ सकते हो. आई वॉन्ट यू टू बी माई मैसेंजर. इसलिए मैं तुम्हें क्या बनाना चाहता हूँ? अपना मैसेंजर बनाना चाहता हूँ. मैसेंजर मतलब दूत. दूत का क्या काम होता है? एक मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, मतलब किसी मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना. दस ही अपॉइंटेड दैम एज इज कोर्टियर्स. और इस प्रकार से उन तीनों को लॉयन ने अपना कोर्टियर्स नियुक्त
कर दिया। ऑल द थ्री टुक ओथ्स ऑफ लॉयल्टी टू द किंग, और तीनों ने राजा के समक्ष अपनी वफादारी की शपथ ली। द लॉयन प्रॉमिस्ड देम फूड एंड प्रोटेक्शन, और लॉयन ने भी उनके फूड और प्रोटेक्शन की उन्हें मतलब प्रतिज्ञा की, उनसे वादा किया कि तुम्हारे खाने का इंतजाम और तुम्हारी सुरक्षा का इंतजाम मैं करूँगा। दे नेवर अपोज द किंग एज हिज विशेस वर लॉ, और उन लोगों ने भी ये मतलब प्रतिज्ञा की, एक प्रकार से शपथ ली कि वो भी कभी राजा की इच्छा का अनादर नहीं करेंगे, और जो राजा की इच्छा होगी वो मतलब पूरा कानून नियम वही उनके लिए होगा, और कभी वो उनकी इच्छा का विरोध, किसी भी नियम का विरोध नहीं करेंगे। Whenever he rode, they stood in awe, और जब कभी भी वो कौन, लॉयन रोड करेगा मतलब दहाड़ेगा, दे स्टूड इन ऑ, तो वो एकदम मतलब दे यहाँ पे आया है वो तीनों के लिए, कौन कौन, लियोपार्ड, फॉक्स एंड क्रो, तो ये तीनों क्या करेंगे, उसके समक्ष आके खड़े हो जाएंगे। ऑ का मतलब होता है अ फीलिंग ऑफ रेस्पेक्ट एंड ऑल्सो फियर, मतलब मन में सम्मान की भावना भी होना और डर भी होना, जैसे राजा का एक भय जो होता है वो भी होना। दे फॉलोड हिम वेयर एवर ही वेंट, और वो जहाँ का भी मतलब दे फॉलोड हम, जो तीनों जो थे वो उस राजा को फॉलो करेंगे, उसका अनुसरण करेंगे, मतलब जहाँ कहीं भी राजा जाता था तो ये तीनों क्या करते थे, उसका अनुसरण करते थे। When the king went hunting, they found the animals for him to kill, और जब कभी भी राजा हंटिंग के लिए जाता, शिकार के लिए जाता था, तो ये तीनों जो थे वो राजा के लिए शिकार का इंतजाम करते थे। आफ्टर हिज फिल ही लेफ्ट द रिमेन्स फॉर देम, और क्या होता था शिकार करने के बाद, जब लॉयन का पेट भर जाता तो बकाया जो बचता था वो ये तीनों खाते थे। दे ऑलवेज हैड एनफ टू ईट, और उनको क्या चाहिए होता था, खाने के लिए ज़्यादा चाहिए होता था। वन डे द क्रो सेड टू द किंग, एक दिन क्या हुआ, कौए ने राजा से कहा, योर मजेस्टी हैव यू एवर टेस्टेड द कैमल्स मीट, क्रो ने कहा कि राजा जी मतलब महाराज, क्या आपने कभी कैमल का मीट टेस्ट किया है, कैमल मतलब ऊँट, ऊँट का मांस टेस्ट किया है। इट्स क्वाइट टेस्टी एंड स्वीट, ये कैसा होता है, बड़ा टेस्टी होता है, स्वादिष्ट होता है और मीठा होता है। आई एट सम इन अ डेजर्ट वंस, और मैंने एक बार एक रेगिस्तान में कुछ ऊँट का मांस टेस्ट किया था, खाया था, ये क्रो कहता है राजा से। द लॉयन हैड नेवर सीन अ कैमल बट लॉन्ग्ड टू टेस्ट द कैमल्स मीट, लॉयन जो है, शेर जो है, उसने कभी भी कैमल नहीं देखा था, लेकिन जब उसने क्रो की बात सुनी तो उसकी इच्छा हुई कि कैमल का मीट टेस्ट किया जाए। बट वेयर कैन वी गेट अ कैमल, ही आस्क्ड, लेकिन उसने पूछा कि हम कैमल कहाँ हमें मिल सकता है कैमल। वंस फ्लाइंग ओवर अ डेजर्ट विच इज सम माइल्स अवे, आई सॉ अ लॉन्ग कैमल देयर, इट लुक्ड बिग एंड फैट, तो क्या होता है, क्रो बताता है कि एक बार वो कहाँ जा रहा था, एक रेगिस्तान से ऊपर उड़ रहा था, रेगिस्तान की ऊपर उड़ रहा था, जो कि यहाँ से कुछ ही दूर है, कुछ मील दूर है। तो वहाँ पे उसने क्या देखा था, आई सॉ अ लोन कैमल, मतलब एक अकेला उसने ऊँट वहाँ पे देखा था। इट लुक्ड बिग एंड फैट, और उससे कैसा दिखा था, वो कैसा दिखा था, कैसा था ऊँट, बिग और फैट, बड़ा और मोटा। द लॉयन लुक्ड एट हिज अदर एडवाइजर, अब लॉयन जो है वो अपने दूसरे सलाहकार की ओर देखता है। दे वेलकम द आइडिया एंड डिसाइडेड दैट द क्रो वुड शो देम द वे, तो और सारे लोगों को ये आइडिया पसंद आता है और वो कहते हैं कि क्रो हमें वो रास्ता बताएगा और हम चलेंगे। द नेक्स्ट मॉर्निंग द लॉयन एंड हिज एडवाइजर्स सेट ऑफ फॉर द डेजर्ट, अब तो वो तीनों और वो राजा कहाँ पे चल दिए, उस डेजर्ट के लिए चल दिए, मतलब उस रेगिस्तान की यात्रा उन्होंने शुरू कर दी अगले ही दिन सुबह। दे सून रीच द डेजर्ट, और वो जल्दी से डेजर्ट पहुंच भी गए। वंस दे लेफ्ट द फॉरेस्ट, और एक बार जब उन्होंने जंगल छोड़ा मतलब छोड़ दिया, ब्लेजिंग सन बैट डाउन ऑन देम, और जैसे ही वो जंगल से आगे निकले रेगिस्तान की ओर पहुंचे तो क्या होता है, आप जानते होंगे बच्चों की रेगिस्तान में बहुत गर्मी होती है, क्योंकि वहाँ पे पानी की भी कमी होती है और वनस्पति की कमी होती है, मतलब पेड़ पौधे कम होते हैं। तो एकदम ब्लेजिंग सन मतलब एकदम चिलचिलाती हुई धूप उनके ऊपर पड़ी,
इट वॉज अनबियरेबली हॉट, और इतनी बहुत ज़्यादा मतलब असहनीय गर्मी थी वहाँ पर। हाई अप इन द कूल एयर फ्लू द क्रो, और जो क्रो था, जो कौवा था, वो तो ऊपर उड़ रहा था, तो ऊपर क्या थोड़ा सा टेम्परेचर कम होगा, हवा ठंडी होगी, तो ठंडी हवा में क्रो जो है वो ऊपर उड़ रहा था। हरी अलोंग द क्रो कॉल्ड आउट द कैमल इज नॉट फार ऑफ। अब क्रो ऊपर से ही चिल्लाता है कि जल्दी करो, अब कैमल जो है वो हमसे ज़्यादा दूर नहीं है। बट द लॉयन कुड नॉट गो फर्दर, द हॉट सैंड हैड वंट हिज पॉज। लेकिन जो लॉयन था, शेर था, वो और आगे नहीं चल सकता था। क्यों नहीं चल सकता? क्योंकि हॉट सैंड जो थी, रेगिस्तान की जो गर्म रेत थी, उससे उसके पंजे जल गए थे। स्टॉप ही कमांडेड टू द अदर्स, तो उसने क्या किया, उसने अपने सभी साथियों को आदेश दिया, ऑर्डर दिया, स्टॉप मतलब रुक जाओ, लेट्स गो बैक टू द फॉरेस्ट, अब हम जंगल की ओर वापस चलते हैं, मतलब हमें नहीं जाना रेगिस्तान, जंगल की ओर वापस चलो। आई डोंट केयर फॉर कैमल्स मीट, मुझे कैमल की मीट की चिंता नहीं है, मतलब मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो जंगल की ओर जाना है। हिज एडवाइजर्स वर फ्राइटन्ड, उसके एडवाइजर्स जो थे वो थोड़े से डर गए। दे डिड नॉट नो हाउ टू गेट द लॉयन बैक होम, अब वो उन्हें नहीं समझ में आ रहा था कि किस तरीके से लॉयन को घर तक वापस ले जाएं। द फॉरेस्ट वॉज फार बिहाइंड देम, क्योंकि जंगल तो बहुत पीछे छूट गया था। द लियोपार्ड वॉन्टेड टू रन अवे, अब लियोपार्ड जो था वो तो भाग जाना चाहता था। द क्रो वॉन्टेड टू वेट एंड वॉच, क्रो जो था वो इंतजार करना चाहता था और देखना चाहता था कि मतलब आगे क्या होगा। बट द क्लेवर फॉक्स थॉट ऑफ अ प्लान, लेकिन जो क्लेवर फॉक्स थी मतलब चतुर लोमड़ी थी, उसने एक प्लान सोचा, उसने दिमाग में एक आइडिया आया। क्या आइडिया आया? ऑफ ही रैन टू द डेजर्ट सेइंग आई विल ब्रिंग सम हेल्प, तो उसने क्या किया, उसके दिमाग में कुछ आया होगा, तो वो वहां से रेगिस्तान से उसने दौड़ लगाई और उसने ये कहते हुए दौड़ लगाई कि मैं कुछ ना कुछ मदद लेके तुम्हारे लिए अवश्य आऊंगी। ही रेन टू द कैमल, और वो दौड़ के कहाँ पहुंची? कैमल के पास। द कैमल वॉज वेरी सरप्राइज टू सी अ फॉक्स इन द डेजर्ट, अब जो कैमल था वो डेजर्ट में एक फॉक्स को देख के बड़ा सरप्राइज हो गया। हरी अप फ्रेंड सेड द फॉक्स, अवर किंग वांट्स यू एट वंस, अब क्या वो फॉक्स जो थी वो कैमल से क्या बोलती है? हरी अप फ्रेंड, जल्दी करो मित्र, अवर किंग मतलब हमारे राजा जो हैं वो तुम्हें तुरंत मिलना चाहते हैं, मतलब तुरंत तुम उनके पास चलो। अवर किंग, हु इज दैट? आई डोंट नो एनी किंग, आई नो ओनली माई मास्टर फॉर हुम आई कैरी लोड्स अक्रॉस द डिजर्ट। अब वो कैमल क्या कहती है? कैमल क्या कहता है? अवर किंग, हमारे राजा, हु इज दैट, वो कौन है? आई डोंट नो एनी किंग, मैं तो किसी राजा को नहीं जानता हूँ, और मैं तो केवल अपने मालिक को जानता हूँ। फॉर होम, जिनके लिए आई कैरी लोड्स अक्रॉस द डेजर्ट, जिनके लिए मैं रेगिस्तान में ये सामान ढोता हूँ, मैं तो केवल उन्हीं मालिक को जानता हूँ और मैं किसी राजा को नहीं जानता। अवर किंग इज अ लॉयन, अब क्रो रिप्लाई करता है कि हमारे राजा जो हैं वो क्या है? एक लॉयन मतलब शेर है। ही हैज किल्ड योर मास्टर, और तुम्हारे मालिक को उनने मार दिया है। सो नाउ यू आर फ्री, तो अब तुम क्या है? अपने मालिक से फ्री, स्वतंत्र हो गए हो, मुक्त हो गए हो। द लॉयन इन्वाइट्स यू टू लिव एट हिज कोर्ट, कम अलोंग, तो लॉयन जो है, जो हमारे राजा शेर हैं, वो तुम्हें अपने कोर्ट में रहने के लिए इनवाइट कर रहे हैं, इसलिए मेरे साथ चलो। Without thinking, the camel followed the fox, and when both reached the lion's camp, the crow and the leopard were surprised. अब कैमल बिना कुछ सोचे हुए फॉक्स को फॉलो करता है, मतलब फॉक्स के पीछे पीछे चलता है, और दोनों ही कहाँ पहुंच जाते हैं? लॉयन के कैंप में। द क्रो एंड द लियोपार्ड, और क्रो और जो लियोपार्ड था वो देख के, कैमल को देख के आश्चर्यचकित हो जाते हैं। इवन द लॉयन वॉज प्लीज्ड इन स्पाइट ऑफ हिज वन पॉज, क्या होता है? अब जो लॉयन था वो भी बड़ा खुश हो जाता है, क्या देखकर? कैमल को अपने सामने देखकर, जबकि उसके पंजे जो हैं वो जल गए हैं, लेकिन अपनी जलन को भूलकर वो कैमल को देख के खुश हो जाता है। गेट ऑन द कैमल्स बैक योर मैजेस्टी सेड द फॉक्स, वी विल रिटर्न होम। अब फॉक्स क्या कहता है? कैमल को लॉयन के सामने प्रस्तुत कर देता और कहता है कि महाराज, आप जो है वो कैमल की पीठ पर बैठ जाओ और अब हम घर चलेंगे। द लॉयन एट वंस जम्प्ड ऑन टू द कैमल्स बैक एंड द फॉक्स एंड द लियोपार्ड सैट बिहाइंड द लॉयन, और लॉयन जो है वो तुरंत ही उछल के कैमल की बैक पर, पीठ पर बैठ जाता है, और फॉक्स और लियोपार्ड जो है वो उसके पीछे बैठ जाता है। किसके पीछे? लॉयन के पीछे, कैमल की बैक पर।
When they returned to the forest, और जब वो जंगल वापस पहुंचे, they were tired and hungry. अब वो बेचारे थके हुए थे. Hungry means भूखे थे. The three advisors looked at the camel intently. अब जो three advisors जो थे, तीनों जो सलाहकार थे, वो कैमल को कुछ इरादे से कैमल की तरफ देख रहे थे. क्या उनका इरादा, जो उनकी पहले से प्लानिंग थी ना कि कैमल का मीट खाएंगे, तो वही उनके दिमाग में अभी भी चल रहा था और उसी इरादे से वो कैमल को देखते हैं. देन दे लुक्ड एट ईच अदर एंड स्माइल्ड मिस्टीरियसली. अब तीनों एक दूसरे का मुंह देखते हैं और आपस में देखकर मुस्कुराते हैं. मिस्टीरियसली मतलब रहस्यमय तरीके से. दे थॉट इट वॉज टाइम फॉर डिनर नाउ. अब उन्होंने क्या सोचा कि अब तो भैया डिनर का टाइम हो गया. डिनर मीन्स क्या होता है, रात्रि भोजन. तो रात में खाने का समय हो गया है. The lion knew what was going on in his courtier's mind. अब शेर को तो पता था कि उनके कोर्टियर्स के माइंड में क्या चल रहा है, उनके दरबारियों के दिमाग में क्या चल रहा है. He turned to the camel and said. और वो शेर जो है, लॉयन जो है, वो कैमल की तरफ मुड़ा, कैमल के पास आया और उसने कहा, I had to thank you for saving my life. कि मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ, कि मुझे तुम्हारा धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि तुमने मेरा जीवन बचाया है. वहाँ से रेगिस्तान से किस तरीके से उसने हेल्प करी है कैमल ने. यू आर वेलकम टू लिव विद अस एज लॉन्ग एज यू लिव. और तुम्हारा स्वागत है और तुम जब तक हमारे पास रह सकते हो, जब तक कि तुम जीवित हो. आई प्रॉमिस यू माई प्रोटेक्शन. और मैं तुम्हें सुरक्षा भी दूंगा, मैं तुम्हारी सुरक्षा की भी वादा करता हूँ. द कोर्टियर्स वर शॉक्ड. अब तो भैया कोर्टियर्स कैसे शॉक्ड हो गए. उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि दे फेल्ट डिसअपॉइंटेड टू नो दैट द किंग वांटेड द कैमल टू लिव विच दे ब्रॉट हियर फॉर डिनर. अब वो डिसअपॉइंट भी हो गए, निराश हो गए. मतलब निराश क्यों हो गए, क्योंकि किंग तो कैमल को जिंदा रखना चाहता है, विच दे ब्रॉट हियर फॉर डिनर. और जबकि वो उसे लाए किस लिए थे वहां पर, डिनर के लिए, रात्रि भोजन के लिए. हाउ एवर दे कुड नॉट कंप्लेन एज ही वॉज द किंग. लेकिन जो भी हो, अब लेकिन फिर भी वो कोई कंप्लेन तो कर नहीं सकते क्योंकि शेर जो है वो उसका राजा है. तो राजा से तो शिकायत की नहीं जा सकती कि तुम गलत कर रहे हो. नाउ द लॉयन कुड नॉट हंट एज हिज वाज वर बैडली वंट. नाउ द लॉयन कुड नॉट हंट एज हिज वाज वर बैडली वंट. तो क्या होता है, अब जो लॉयन जो है वो हंट तो कर नहीं सकता. क्यों नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके जो पॉज थे, उसके जो पंजे थे, वो बैडली वंट थे, मतलब बुरी तरह से जल चुके थे. तो वो शिकार के लिए नहीं जा सकता था. ही वॉज वेरी हंग्री इंडीड. लेकिन वो भूखा बहुत ज़्यादा था. फॉक्स, लियोपार्ड, क्रो. ही रोड, डोंट यू सी आई एम इल एंड हंग्री, गो एंड गेट मी सम फूड. अब वो फॉक्स और लियोपार्ड और क्रो तीनों को बुलाता है, चिल्ला के दहाड़ता है, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है कि मैं भूखा हूँ. इल मीन्स बीमार हूँ, हंग्री मीन्स भूखा. गो एंड गेट मी सम फूड. तो जाओ और मेरे लिए कुछ खाने का बंदोबस्त करो. द कोर्टियर्स हैड टू ओबे द किंग. अब कोर्टियर्स को तो उनकी आज्ञा माननी पड़ेगी क्योंकि वो राजा है. तो दे वेंट आउट एंड सैट डाउन टू डिस्कस व्हाट टू डू. अब तीनों ही चले जाते हैं वहां से और क्या करते हैं, वहां पर बैठकर एक जगह डिस्कस करते हैं, मतलब बातचीत करते हैं कि अब करना क्या है, क्या किया जाए. आई हैव अ प्लान सेड द फॉक्स आफ्टर अ वाइल. तो अब थोड़ी देर बाद फॉक्स क्या कहती है, आई हैव अ प्लान. मेरे पास एक प्लान है, एक आइडिया है. वी शैल मेक द कैमल रिक्वेस्ट टू द लॉयन टू ईट हिम. कि हम कुछ ऐसा मतलब करेंगे कि जिससे कि कैमल खुद से रिक्वेस्ट करे लॉयन से कि आप मुझे खा लो. ही टोल्ड द प्लान एंड दे ऑल एग्रीड दैट इट वॉज अ गुड आइडिया. और फॉक्स ने अपना प्लान सबको बताया और सारे लोग एग्री हो गए, मतलब सहमत हो गए कि एक अच्छा आइडिया है. सो दे केम बैक टू द किंग. और वो किंग के पास तीनों वापस आ गए. बच्चों ये थोड़ा सा लेसन बड़ा है, बट डोंट वोर, आप इंटरेस्ट लीजिए. स्टोरी बहुत अच्छी है, आपको बहुत मज़ा आएगा. लास्ट तक आप सुनिएगा, वैसे देखिएगा. फर्स्ट द क्रो स्टेप्ड फॉरवर्ड बोइंग लो. यो मजेस्टी वी हैव फाउंड नो फूड. सबसे पहले कौन आता है, क्रो आता है, आगे जाता है
और राजा के सामने अपना सिर झुका के खड़ा हो जाता है और क्या कहता है कि हमें कोई भोजन प्राप्त नहीं हुआ है, मतलब हम कहीं हमें भोजन नहीं मिला आपके लिए। बट वी कैन नॉट लेट यू सफ़र, लेकिन हम आपको इस तरीके से सफ़र होते हुए तो नहीं देख सकते, क्योंकि हम आपके दरबारी, मतलब हम आपको ऐसे पीड़ित नहीं देख सकते हैं। आई एम अ लिटिल क्रिएचर, मैं एक छोटा सा प्राणी हूँ। क्रिएचर मीन्स प्राणी। प्लीज ईट मी, इसलिए आप मुझे कृपया खा लो। सेड द क्रो, तो ये सारी बात जो है वो क्रो कहता है कि मैं छोटा सा प्राणी हूँ और आप भूख से ऐसे तड़प रहे हैं, तो मैं ऐसे आपको नहीं देख सकता हूँ और मुझे भोजन कहीं मिला नहीं है, इसलिए आप मुझे ही खा लो। अब नेक्स्ट कौन आता है? फॉक्स आती है। फॉक्स पुश्ड द क्रो असाइड, फॉक्स क्या करती है? धक्का दे के क्रो को एक साइड करती है। आई हैव मोर फ्लैश ऑन मी, और क्या कहती है कि मेरे पास, मेरे बॉडी में ज़्यादा फ्लैश, फ्लैश मीन्स क्या होता है? मांस। प्लीज ईट मी, इसलिए कृपया आप मुझे खाइए। द लियोपार्ड रश्ड इन, आई एम इवन बिगर सर, अब तुरंत ही पीछे से लियोपार्ड भी दौड़ा हुआ आता है और क्या कहता है कि मैं और ज़्यादा बड़ा हूँ, तो आप मुझे खाइए। सीइंग देयर प्रपोजल ऑफ द ऑफरिंग्स, द कैमल टू वांटेड टू शो हिज लॉयल्टी टू द किंग। योर मजेस्टी, ही सेड, आई एम विलिंग टू सैक्रिफाइस माई लाइफ टू सेव योर्स। दीज फ्रेंड्स आर मोर यूजफुल देन आई एम, ईट मी प्लीज। तो कैमल भी अपनी लाइफ को ऑफर करता है। तो क्या कहता है कैमल कि वो सब लोगों को जब देखता है इस तरीके से अपनी अपनी लाइफ ऑफर कर रहे हैं शेर के आगे, तो वो भी चाहता है कि मैं भी अपनी कुछ वफादारी अपने राजा के प्रति दिखा सकूं। तो वो भी कहता है कि मैं अपना जीवन बलिदान करना चाहता हूं आपके लिए। आप अपने मित्रों को मत खाइए, आपके फ्रेंड्स जो हैं वो आपके लिए ज़्यादा यूजफुल हैं देन आई एम, जितना कि मैं, मतलब मुझसे ज़्यादा आपके मित्र आपके लिए उपयोगी हैं, इसलिए आप कृपया मुझे खाओ। These words brought smiles afresh on the faces of the advisors। अब जो तीनों एडवाइजर्स थे वो तो यही चाहते थे, उनका प्लान ही यही था कि कैमल आए और खुद बोले शेर से कि आप मुझे खा लो। तो वो बड़े खुश थे, उनके चेहरे पे स्माइल आ गई। स्माइल मीन्स मुस्कुराहट। What the lion stopped them, लेकिन लॉयन ने सबको स्टॉप कर दिया, मतलब रोक दिया। यू आर ऑल गुड एंड लॉयल, कि तुम सभी बहुत अच्छे हो और सभी वफादार हो। आई एम रियली टच्ड बाई योर ऑफर्स, और सच में मेरा हृदय जो है वो गदगद हो गया तुम्हारे ऑफर्स से, तुम्हारे प्रस्ताव से। आई शैल ईट यू वन बाय वन। तो अब शेर ने बताया अपना प्लान कि मैं तुम्हें सबको खाऊंगा, लेकिन कैसे खाऊंगा? वन बाय वन, एक एक करके। एज यू ऑफर्ड योर सेल्फ इन ऑर्डर, और जिस ऑर्डर में, जिस क्रम में तुम लोगों ने अपने आप को मेरे सामने प्रस्तुत किया था, अपनी लाइफ मुझे ऑफर की थी, उसी क्रम में मैं एक एक करके तुम सबको खाऊंगा। नॉट फॉर अ मोमेंट डिड दे वेट एंड द थ्री रैन अवे फ्रॉम देयर, और फिर तो एक भी क्षण उनके तीनों दरबारियों में से किसी ने इंतजार नहीं किया। जैसे ही उन्होंने शेर की ये बात सुनी कि मैं तुम सबको खाऊंगा, तीनों भाग गए वहां से। द लॉयन हैड अ हार्टी लाफ, अब लॉयन को तो बड़ी तेज हंसी आई। आई थिंक बच्चों आपको भी आई होगी। ही सेड टू द कैमल, अब उसने कैमल से कहा, किसने? लॉयन ने। यू हैव बीन लॉयल एंड गुड, कि तुम जो हो तुम ही सबसे ज्यादा वफादार हो और अच्छे हो। यू शैल बी माई फ्रेंड एज लॉन्ग एज आई लिव, अब तुम जो हो जब तक मैं जीवित हूँ, जब तक तुम मेरे मित्र रहोगे। दिस मेड द कैमल वेरी हैप्पी, ये बात सुनकर कैमल को बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो यहाँ पर बच्चों आपका लेसन जो है वो फिनिश होता है, कंप्लीट होता है, और आपने इसमें लेसन में देखा होगा कि किस तरीके से लोग शो ऑफ करते हैं अपनी वफादारी का। और कुछ लोग, हर प्रकार के लोग नहीं होते हैं इस दुनिया में, कुछ लोग तो केवल दिखावा करते हैं और कुछ रियल में वफादार होते हैं, रियल में ईमानदार होते हैं। तो हमें क्या जरूरत है? ईमानदारी को पहचानने की, ना कि उनके शो ऑफ पर जाकर उन पर बिलीव करने की। तो इस लेसन से हमें यही शिक्षा मिलती है बच्चों कि हमें हमेशा ईमानदार रहना चाहिए, चाहे वो हमारे मित्र हों उनके प्रति, चाहे हमारा समाज हो, चाहे हमारा देश हो, और हमारे परिवार के प्रति भी हमें ईमानदार रहना चाहिए। यहाँ पे हमारा लेसन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वी विल मीट विथ अनदर लेसन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।